नमस्कार दोस्तों, मैथ विद मनु सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, डिले का कारण आप सभी को अच्छी तरीके से पता ही है। ठीक है, इसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रखा था हमने लाभ हानि का कर रखा था। ठीक है, और लाभ हानि के अंदर हम 100 तक क्वेश्चन जो हैं RS अग्रवाल के वो कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे के सवाल कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं सवाल नंबर 101 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 101 कह रहा है कि एक कंपनी तीन प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है। 25% तथा 15%, 30% तथा 10%, 35% तथा 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या सभी। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है और ये आया हुआ है SSC परीक्षा 2007 के अंदर। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है वैसे तो। देखिए, अब ये कह रहा है कि 25% तथा 15%, ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि भाई क्रमवार बट्टे क्या होते हैं। जैसे कि आप लगातार जब किसी चीज़ पे छूट लेते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने दुकानदार से बात की कि भैया मुझे इस चीज़ पे डिस्काउंट चाहिए। अब डिस्काउंट वो दे रहा है, ठीक है, एक बार डिस्काउंट दे दिया, बोले नहीं मेरे को तो और चाहिए, तो कहता है भैया मैं आपको 10% का एक डिस्काउंट दे रहा हूँ और उसके साथ में 20% का एक डिस्काउंट और दे रहा हूँ। ठीक है, आपको लगता है कि मुझे 30% का डिस्काउंट दे रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। वो डिस्काउंट थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो अब इस चीज को हम समझते हैं कि इनमें से सबसे बेस्ट हमारे लिए कौन सा रहेगा। भाई सीधी सी बात है, हमें जिस चीज के लिए सबसे कम पे करना पड़ेगा वो कंडीशन हमारे लिए सबसे अच्छी होगी। तो देखिए कि मैं जैसे मेरे पास में यूनिट क्या दे रखी है, 25% और 15%। तो 25% का मतलब क्या होता है, 25/100 और 15% का मतलब क्या होता है, 15/100। यानी कि मेरे पास में जो 100 है वो प्रॉब्लम करेगा। 200 है, 100 और 100, तो 200 प्रॉब्लम करेंगे। तो वस्तु का मूल्य मानने के लिए आप यहाँ पे स्वतंत्र हो, कुछ भी मान सकते हो। वस्तु का मूल्य मान लो वस्तु का मूल्य 10,000 है। ठीक है, आप आजाद हो इस चीज के लिए। तो 10,000 वस्तु का मूल्य। अब क्या हुआ, पहली वस्तु पे 25% का डिस्काउंट मिला, तो यानी कि आपने जब 25% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब 75% यानी कि 75% अगले को दिया। सही है, तो पहली कंडीशन में 75% आप दे रहे हो, 75/100 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन के अंदर वो क्या कह रहा है कि 15%। तो भाई आप 15% का उसको डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है, तो मतलब 15% का डिस्काउंट ले रहे हो, तो आप उसको पे कितना करोगे, 85%, यानी कि 85/200। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हम लोगों ने रूल्स पढ़े हुए हैं, दो संख्या का दो संख्या से गुणा, तो वही रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो 5 × 5, 5 × 25, 25 का 5 हासिल 2। ठीक है, 8 × 5 40 और ये हो जाएगा 7 × 5 35। तो ये कितना हो गया मेरे पास में, 35 और 40, ये हो जाएगा 75, 75 2 77 हासिल 7। तो हो जाएगा 8 और 7 56, 56 और 7 63, यानी कि ये वस्तु मुझे पड़ेगी 63/75 की। अब ये चीज देखने वाली है यहाँ पे कि हुआ क्या सही मायने में। भाई हुआ ये कि जो भी परसेंटेज मेरे पास, जैसे 25% था तो 25% का यहाँ पे 75 हो गया, और जो मेरे पास में 15% था 15% का 85 हो गया। तो इसमें भी वही करना है हमें। अब दूसरा डिस्काउंट है 30% और 10% का, 30% और 10% का। तो 30% के डिस्काउंट को आप ले लोगे तो 70% दोगे। ठीक है, और 10% का डिस्काउंट आप लोगे, इसका मतलब 90% आप पे कर दोगे। इसका मतलब आपके कितने की पड़ जाएगी वस्तु, 6300 रुपए की। तीसरी कंडीशन मेरे पास में है कि 35%। तो 35% यानी कि आप डिस्काउंट लोगे तो इसका मतलब 65% आप पे करोगे। दूसरी कंडीशन मेरे पास में क्या है, दूसरी कंडीशन में 5%। तो 5% जब आप डिस्काउंट लोगे इसका मतलब 90% उसको पे करोगे। ये बात एकदम सही है। तो फिर से वही बात देखो, 5 × 5 25 का 5 हासिल 2। ठीक है जी, और ये मेरे पास में हो जाएगा 9 × 5 45 और 6 × 5 30, 75 2 77। फिर से वही, और देखो, और ये हो जाएगा 9 × 6 54, 54 और 7 61, 61 75। तो इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर आपको सबसे कम पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 क्या कह रहा है
कि 30%, 20% तथा 10% के क्रमिक बटों के समतुल्य एकमात्र बटा। तो देखो दोस्तों 30% का मतलब यहाँ पे 3/10 हो जाएगा, 20% का मतलब 2/10 हो जाएगा और 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/10 क्योंकि जीरो आपको खत्म करने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, 3 जीरो नीचे बचेंगे तो हम ऐसे मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य कितना आ रहा है मेरे पास में, 1000 रुपये। सही है, तो मैंने मान लिया है कि जो वस्तु का मूल्य है वो 1000 रुपये है। ये मेरे पास में वस्तु का मूल्य बच गया। अब मैं क्या करूँगा कि जब आपको 30% का डिस्काउंट मिल गया है, इसका मतलब आपने 70% उसके लिए पे कर दिया है। 70% पे कर दिया तो या तो आप इसको डायरेक्ट 70% यानी कि 7/10 डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है जी। दूसरी कंडीशन में आपने 20% डिस्काउंट लिया, इसका मतलब 80% पे कर दिया यानी कि 8/10 लिख सकते हैं। तीसरी कंडीशन में आपने क्या किया, 10% डिस्काउंट ले लिया यानी कि इसको 9/10 लिख सकते हैं, 9/10। 3 जीरो से 3 जीरो गए हमारे पास में। ठीक है जी, और ये हो गया 8 7 56। ठीक है भाई, 8 7 56 और 56 गुणा 9, तो 56 गुणा में 9 करूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, 56 गुणा 9। देखो इसको, ये हो जाएगा 9 6 54, 4 5, 9 5 45 और 5 50, 504 रुपये आपने उस चीज़ के अदा किए। 504 रुपये आपने उस चीज़ के अदा किए, इसका मतलब आपने उस चीज़ पे 496 रुपये का डिस्काउंट ले लिया। आपसे तो पूछ ही रहा है कि समतुल्य एकमात्र बटा कितना होगा। परसेंटेज निकाल लो, साफ साफ दिख रहा है, इंटू 100/1000 होगा। ठीक है, यानी कि 49.6 आंसर आ रहा है, पर फिर भी मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। 496 परसेंटेज निकाल रहे हैं क्योंकि अपॉन 1000, क्यों, क्योंकि 1000 रुपये क्रय मूल्य है, इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 49.6 बच गया। इसका मतलब 49.6% का 1/, मिल जाए तो इन तीनों बटों के बराबर का काम हो जाए। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 103, और क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है कि 20% तथा 5% के दो क्रमवार बटे किस एकमात्र बटे के समतुल्य है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि 20% और 5% का 2/, चाहिए अपने को। सीधी सी बात है, ये अपने को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हम जो राशि लेंगे वो लेंगे 20%, यानी कि 2/10 हो गया। 5% को भी हम तोड़ सकते हैं, पर हम 5/100 ही कर लेंगे उसको। सही है, तो देखो 20% 2/10 हो गया और 5% 5/100, यानी कि वस्तु का मूल्य कितना ले लिया मैंने, 1000 रुपये। ठीक है ना। अब देखो 20%, तो 20% का आपको बटा मिल गया, यानी कि आपने उस चीज़ के लिए 80% पे कर दिया। 80/100 या 8/10 लिख सकते थे डायरेक्ट इस बात को। ठीक है जी। 5% आपने क्या कर दिया, डिस्काउंट ले लिया, तो यानी कि 95% इसके लिए पे कर दिया आपने, 95/100। सही है, तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गए यहाँ पे। अब ये वस्तु आपकी कितने की पड़ेगी वो चीज हमारे पास में आ जाएगी। तो देखो 8 गुणा 5 40 का 0 हासिल 4, 9 × 72 और 4 76, यानी कि 760 रुपए की वो चीज आपके पड़ी है। तो 760 रुपए की चीज पड़ी है, इसका मतलब 200 760 40 800 240, यानी कि 240 का आपको क्या मिल गया, यहाँ पे डिस्काउंट मिल गया। सही है, 240 का डिस्काउंट मिल गया, तो आपको सीधी सी बात है 24% यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि आप इसको यूं निकालोगे कि 240/1000 और गुणा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 24% बचेगा, और 24% ही क्या होगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 104। 104 नंबर क्या कह रहा है, 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बटों के समतुल्य एकमात्र बटा क्या होगा। 3 समतुल्य बटे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कर लेते हैं। देखो फटाफट इसको, देखो 20, 25 और 10। ठीक है जी, तो 20%, 25% और 10%, तो 20% 2/10 हो जाएगा, 10% 1/10 हो जाएगा, यानी कि 25/100, यानी कि मेरे को 4 जीरो यहाँ पे मिलेंगे। सीधी सी बात है, 4 जीरो मिलेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इनको 4 जीरो कर लेता हूँ कि भाई 1 2 3 और 4, मैंने वस्तु का मूल्य मान लिया 10,000।
ठीक है भाई, 20% का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब आपने 80% इसका पे कर दिया, तो इसको डायरेक्ट 8/10 लिख सकते हो भाई, 80/100 लिखोगे, 8/10 लिख दो। दूसरी कंडीशन में आपने 25% इसके लिए दिया, सॉरी लिया 25% डिस्काउंट लिया, इसका मतलब क्या किया आपने कि 75% यानी कि 75% इसके लिए आपने पे कर दिया। ठीक है, तीसरी कंडीशन में 10% आपने दिया, इसका मतलब 90% यानी 9/10 इसके लिए आपने पे कर दिया। ठीक, अब 4 जीरो है, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, सही है। अब देखो सबसे पहले 75 गुणा 8 कर लेते हैं अपन, उसके बाद में 9 से गुणा कर लेंगे। तो 75 गुणा 8 कितना हो जाएगा मेरे पास में 75 × 8 हो जाएगा, 8 5 40 का 0 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60, ठीक है जी। और 9 6 54, यानी कि वो चीज़ जो है आपकी 5400 रुपये की आपको पड़ेगी। ठीक है जी, 5400 रुपये की आपको पड़ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि आपको 4600 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। ठीक है जी, 4600 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब अपॉन 10,000 और इंटू 100, तो 2 0 2 0 2 0 उधर, तो 46% आपको डिस्काउंट मिला। नहीं समझ में आ रही है बात, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो भाई, 10,000 और इंटू 100, 2 0 से ये 2 0 गए, 2 0 से ये 2 0 गए, तो आंसर कितना हो गया मेरे पास में 46%, बस कंप्लीट। ठीक है जी, सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है मेरे सामने क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है जी, तो देखो 25% की छूट दे रहा है, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, ठीक है। और उसके बाद में क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, इसका मतलब कितना हो गया 1/10, तो इसका मतलब ये 4 × 10। आप इसका एलसीएम भी लेते हो, पर एलसीएम से क्या है सिस्टम बैठेगा नहीं इसका, तो मैंने क्या किया 4 × 10 कर लिया, 40 रुपये उसका मूल्य मान लिया। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि जब भी आपके पास में 1/4 हुआ तो लाभ हुआ तो आप 1 बढ़ा लेते हो, यानी कि 4 से उसको 5 कर लेते हो, और 5 को आप अंकित मूल्य टिका देते। मैंने यहाँ पे जब 40 रुपये मानना है तो मैं उधर 50 रुपये कर दूंगा। अब अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिल रही है, तो अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिली, इसका मतलब मैंने उसका 90% पे कर दिया, 50 का 90% निकाला 45 आ गया, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा 45 हो गया, यानी कि 40 रुपये की चीज 45 में बिक गई। सही है, अब मैं इसको कैसे लूंगा 5/40 और इंटू 100, 5/40 यानी कि 1/8, 100/8 का कितना मतलब होता है 12.5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसको देखते हैं किस तरीके से होगा। देखिए मेरे पास में 3 चीजें होती हैं, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, 3 चीजें मेरे पास में है। ठीक है जी, अब मैंने आपको क्या बताया कि आप क्या करो इसको 1/4, 25% को, क्योंकि हम 1/4 बोलते हैं, जिन्होंने हमारा प्रतिशत का चैप्टर नहीं देखा है उसमें मैंने बहुत डिटेल से एक चीज बता रखी है, आप आराम से उस चैप्टर को पहले देखिए, फिर ये बात आपके समझ में आएगी 25% को 1/4 क्यों बोलते हैं। ठीक है, आप उसको देखिए आराम से, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, एक एक सवाल बताया हुआ है सलीके से। इसके बाद में 10% का मतलब क्या होता है, देखो 10% का मतलब 1/10 होता है, तो मैंने क्या किया कि इन दोनों को गुणा कर लिया। ठीक है भाई, गुणा या एलसीएम ये हमारी आवश्यकता अनुसार है, मत करो आप गुणा, आप मैं बोल रहा हूँ आप कुछ भी ले लो, यहाँ पे 1 रुपये 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 1 रुपये 25 पैसा, आंसर हमेशा ही सही आएगा, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, परसेंटेज एक रूल फॉलो करता है, वही रूल चल रहा है हर जगह, क्योंकि एक राशि के साथ या एक दो राशियों का जो संबंध होता है उनको आप कितना ही गुणज के रूप में बढ़ाते जाओ, उनका संबंध, उनका अनुपात हमेशा वही रहेगा। ठीक है, 2 का 4, 4 का 8, वही 1 2 का अनुपात है, तो फिर ऐसे ही रहेगा। आप 40 रुपये मत लो, 80 रुपये ले लो, ठीक है, आप कुछ भी ले लो, आंसर हमेशा सही आएगा। तो एलसीएम, कई टीचर इस चीज पे जोर देते हैं एलसीएम लो, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप फ्री हो, मत लो एलसीएम। ठीक है,
तो अब मैंने एलसीएम नहीं लिया, देखते हैं सही आता है नहीं आता है। मैंने वाला 40 रुपए मेरे पास में यहाँ पे हो गई। अब जिन्होंने परसेंटेज पढ़ा हुआ है उनको तो ये बात समझ में आ जाती है कि जब वृद्धि या कमी होती है, क्योंकि मैंने इसमें इस चैप्टर में भी ये चीज बताई है, वृद्धि या कमी, लाभ या हानि होती है, या बढ़ाता है या घटाता है, ऊपर वाले के हिसाब से बढ़ता है। तो 4 में 1 बढ़ेगा तो ये 5 हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो गया। अब कह रहा है कि 10% की छूट चाहिए इसके ऊपर, इस पे चाहिए 10% की छूट। तो 10% की छूट तो आप ले लोगे, पर 90% तो उसका पे करोगे। 0 से 0 चला गया, 9 5 45 होता है भाई, 5 बटा 40 गुणा 100, 5 8 40 होता है, और 100 बटे 8 या 1 बटे 8 का मतलब कितना होता है, 12.5%। तो इसका मतलब 12.5% क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी।